देखिए, आप लोग पिछले क्लास में गॉस प्रमेय के बारे में पढ़े थे। गॉस का प्रमेय होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूफ करना है। आज गॉस प्रमेय के सत्यापन के बारे में बताएंगे। गॉस प्रमेय का सत्यापन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बता दे कि किसी भी गोला में आपको डीएस वेक्टर की दिशा ज्ञात करना है। मतलब यह एक गोला है, इसके पूरे क्षेत्रफल को एस कहते हैं, पूरे क्षेत्रफल को एस कहते हैं, सरफेस एरिया। लेकिन यदि छोटा सा क्षेत्रफल ले ले तो इसको डीएस बोलते हैं और यह एक सदिश राशि है। और यदि इनकी दिशा ज्ञात करना हो तो केंद्र से सीधी वस्तु को डीएस तक मिलाएंगे। यह हमारा छोटा क्षेत्र है और इसमें केंद्र से इस यहां तक मिलाएंगे और जहां इसकी दिशा जा रहा है वहीं बोलेंगे कि डीएस वेक्टर की दिशा है। ये डीएस वेक्टर की क्या है? दिशा है। ये डीएस वेक्टर की दिशा ज्ञात करना आपको सिखा रहे हैं। जैसे कि यह हमारा एक गोला है और इसमें यह एक छोटा सा क्षेत्र है। छोटा से क्षेत्र को डीएस बोलते हैं लड़के। और डीएस की दिशा ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे कि केंद्र से एक सीधा वस्तु रख देंगे। ये वस्तु जिस तरफ जा रहा होगा वही डीएस वेक्टर की दिशा है। ये डीएस वेक्टर की दिशा था, ठीक। और यदि आपको ई वेक्टर की दिशा ज्ञात करना हो तो वहां धनात्मक और ऋणात्मक देखा जाता है। प्लस प्लस की ओर नहीं जाता है, प्लस माइनस की ओर जा सकता है। तो आपको सिद्ध कराना है गॉस का प्रमेय, यानी फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हम अच्छे से सिद्ध कराएंगे गॉस का प्रमेय, सत्यापन करवाएंगे। बस 5 लाइन का है, सब लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग में देंगे सभी लोग गॉस प्रमेय का सत्यापन, गॉस प्रमेय का सत्यापन, गॉस प्रमेय का सत्यापन करवाएंगे हम। गॉस प्रमेय का सत्यापन कैसे होगा? तो सबसे पहले एक गोला को मानेंगे। मान लिए कि आर त्रिज्या का एक गोला है। आर त्रिज्या का एक गोला है, इसकी त्रिज्या आर है मेरे विद्यार्थी, इसकी त्रिज्या आर है। और यहाँ एक बिंदु P है, यहाँ एक बिंदु P है और P बिंदु पर जरा ध्यान दीजिएगा, यह एक गोला है, इसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र O है और इस पर इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। तो आप एक बात को ध्यान से सब लोग समझेंगे कि यह एक गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है और इसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर होगी, यानी यहाँ E वेक्टर की दिशा किधर होगी, तो सबसे पहले जहाँ E वेक्टर निकाला जाता है वहां प्लस माना जाता है। और आपसे यहाँ E वेक्टर पूछा जा रहा है, यानी यहाँ प्लस होगा और यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, यानी E वेक्टर की दिशा बाहर होगी। ई वेक्टर की दिशा किधर होगी? बाहर होगी। और यहाँ पर डीएस मान लिए, डीएस का अर्थ होता है छोटा सा क्षेत्र। छोटा सा क्षेत्र यहाँ पर मान लिए ये छोटा सा क्षेत्रफल है। ये गोला का पूरा क्षेत्रफल एस है, लेकिन यहाँ पी पर छोटा सा क्षेत्रफल मान लिए एस और इसकी दिशा पूछेंगे। तो अभी आप लोगों को समझा रहे थे कि किसी भी गोला में अल्पांशीय क्षेत्र यानी डीएस की दिशा ज्ञात करने के लिए केंद्र से एक सीधा वस्तु रखते हैं और वो वस्तु जिधर जा रहा होगा उसी को बोलते हैं कि वो अल्पांशीय क्षेत्र की दिशा है। यानी इस बिंदु पर डीएस वेक्टर की दिशा उधर ही होगी और ई वेक्टर की दिशा भी उधर ही होगी। और आपको मालूम है कि जब दो सदिश एक ही तरफ जाए तो उनके बीच थीटा यानी कोण कितना डिग्री बनता है? 0 डिग्री। जब दो सदिश विपरीत हो तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री बनता है। जब दो सदिश लंबवत हो तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है और जब दोनों एक ही दिशा में है तो कोण उनके बीच का 0 डिग्री होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री। अब देखिए, आपको सिद्ध करना है कि फाई बराबर गॉस प्रमेय सिद्ध करना है। मतलब सिद्ध करना है कि फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक गोला लिए, इसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश उपस्थित है और इसका अल्पांशीय क्षेत्र ds है। अब आपको एक आवश्यक बात बता दे कि कभी भी एक आवेश और एक दूरी दिया रहता है, एक आवेश और एक दूरी,
और आपसे पूछा जाए कि ई बराबर बताइए, तो ई बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 और आवेश बटा में दूरी के स्क्वायर। यहाँ आवेश है Q और बटा में दूरी है R, तो R का स्क्वायर। ये ई बराबर सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 और दिया गया आवेश बटा दूरी का बल, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है। हाँ, यदि आपको ऐसा दे दिया जाए कि एक आवेश है Q और दूरी है x और आपसे पूछा जाए कि E बराबर बताओ, तो लिखना है 1/4πε0 आवेश बटा दूरी के स्क्वायर, तो यहाँ दूरी x है तो आवेश बटा x का स्क्वायर लिखेंगे। मतलब कि कभी भी एक दूरी और एक आवेश दिया रहे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 आवेश बटा दूरी के स्क्वायर। हाँ, हो गया बहुत सारी चर्चा। हमको सिद्ध करना है कि फाई बराबर Q बटा ε0। इसके सत्यापन में सबसे पहले मानेंगे और लिखा जाएगा माना कि, लिखेंगे माना कि R त्रिज्या, माना कि R त्रिज्या वाले एक गोले, माना कि R त्रिज्या वाले एक गोले का त्रिज्या R, नहीं, माना कि R त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है तथा उसके केंद्र पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, केंद्र पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, केंद्र पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। तो सिद्ध करना है कि फाई बराबर Q बटा ε0, यानी आपको सिद्ध करना है, गॉस का प्रमेय यही है कि फाई बराबर Q बटा ε0। तो सबसे पहले यहाँ एक आवेश दिया है और एक दूरी भी दिया है, तो लिखेंगे कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। देखिए यहाँ एक आवेश है और एक दूरी दिया है R, और R दूरी पर E बराबर पूछ रहा है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मतलब होता है E वेक्टर। तो देखिए अभी बता रहे थे कि कहीं भी एक आवेश दे दिया जाए और एक दूरी दे दिया जाए और आपसे E पूछा जाए तो बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 और इसके बाद Q बटा R के स्क्वायर। कब? जब आवेश Q और दूरी R दिया रहेगा तब। एक बार फिर से आपसे एक गोला माना गया है, इसका केंद्र पर Q आवेश है, त्रिज्या R है, तो हम इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P लिए और यहीं पर आपसे E पूछ रहे हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक आवेश और एक दूरी दे दिया और आपसे E पूछा जा रहा है, तो सूत्र होता है 1/4πε0 और आवेश बटा दूरी के स्क्वायर, ये E का सूत्र होता है। ठीक, तथा विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का परिभाषा होता है कि फाई बराबर बंद इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ds वेक्टर, और यहाँ 0 यहाँ s लोअर लिमिट सरफेस एरिया जो है 0 से शुरू होकर s तक जाता है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बंद इंटीग्रेशन E ds और cos थीटा, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देंगे सभी लड़के, E ds cos थीटा क्यों लिखे? यहाँ तो था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, लेकिन कभी भी डॉट प्रोडक्ट में
अदिश गुणनफल में यदि डॉट हटता है तो उसके बदले cos थीटा आता है। यहाँ सिर्फ बिंदु हटाए हैं तो ये cos थीटा आ गया। आपको सिद्ध करना है कि फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान दीजिएगा कि फाई बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, ई डी एस बंद इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों इंटीग्रेशन का ही चिन्ह है, ई डी एस, और इसके बाद cos और थीटा के जगह पर 0 डिग्री लिखेंगे, थीटा की जगह पर 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर की दिशा एक ही है। कभी भी दो सदिशों की दिशा एक ही हो जाती है तो थीटा बराबर 0 डिग्री लिखा जाता है। थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री लिखा जाता है। तो आप बताइए कि फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डीएस और cos 0 का मान 1 होता है तो गुणा 1, यानी ईडीएस में और 1 में गुणा करेंगे तो ईडीएस ही बचेगा। यहाँ 0s लिखते जाएंगे, 0s लिखते जाएंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ पर s। आपको बता दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन में जिसके साथ d नहीं लगा रहता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यानी इसमें e बाहर निकलेगा तो e बाहर हो गया, अंदर बचेगा ds, यहाँ 0 यहाँ s। मेरे विद्यार्थी e तो रहेगा और आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो हम बता दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन में dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो ds का s हो सकता है, dx का x होता है तो ds का क्या होगा? s। यानी आपका आ गया फाई बराबर ई एस, फाई बराबर ई एस, जहां एस बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एस का मतलब होता है सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे? गोले का, क्योंकि हम गोला में सिद्ध कर रहे हैं। तो लिखा जाएगा जहां एस बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां एस बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे विद्यार्थी ई का मान मालूम है और इसके बाद एस का मान भी आपको मालूम है। यहाँ सिद्ध कर दे रहे हैं, यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आया है फाई बराबर ई एस, तो लिखेंगे फाई बराबर ई पहले लिखना है, ई का मान आपको यहाँ पर मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा में आर के स्क्वायर, ये ई हुआ। और इसके बाद एस का मतलब सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? गोले का क्षेत्रफल। एक गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर के स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और आपका फाई बराबर जो बचा वो है क्यू और बाटा में एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय था। क्या यह सत्यापन हो गया? एक बार फिर से समझाएंगे, हम प्रूव कर दिए, सत्यापित कर दिए गॉस का प्रमेय। हम एक बार फिर से समझा रहे हैं, गॉस का प्रमेय सिद्ध करना है, गॉस प्रमेय का सत्यापन करना है, कैसे हुआ है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि गॉस प्रमेय क्या है। तो गॉस ने बताया था कि किसी भी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, और गुणा करते हैं तो Q1 में Q और बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई बराबर सूत्र होता है गॉस प्रमेय होता है फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। हमको इसी को सत्यापित करना था। सत्यापित करने के लिए क्या किए कि एक गोला लिए और इस गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश रखे, इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिए, अब बिंदु P पर ds भी ज्ञात किए। ds माने अल्पांशीय क्षेत्र की दिशा, तो अल्पांशीय क्षेत्र की दिशा हमेशा केंद्र से लंबवत होती है, मतलब सीधा दूर, तो उधर होगा, ठीक, दूर भागेगा। और ई वेक्टर की दिशा ज्ञात करना था, तो जहां ई निकाला जाता है वहां प्लस माना जाता है, यानी यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, यानी ई वेक्टर की दिशा भी उधर ही जाएगा, बाहर की ओर ही जाएगा।
तो ई और डीएस दोनों एक ही दिशा में हो गया। और कभी भी जब दो सदिश से कहीं दिशा में हो जाए तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। यानी ई और डीएस के बीच का कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। अब इस चित्र में मान लिए कि माना कि आर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? एस है, तथा उसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो सिद्ध करना है कि फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस का प्रमेय, इसी को सिद्ध करना था। तो सबसे पहले कि बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। यहाँ बिंदु P है और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछ रहा है। जब एक आवेश और एक दूरी दे दिया जाए और विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछा जाए तो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिया गया आवेश बटा में दूरी के स्क्वायर। आवेश प्लस क्यू दिया है, दूरी आर दिया है, तो दिया गया आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। ये ई बराबर सूत्र होता है। हम क्यों ई निकाले हैं? क्योंकि ई की जरूरत है गॉस प्रमेय सत्यापित करने में। ठीक, इसके बाद हम विद्युत फ्लक्स का परिभाषा पिछले क्लास में पढ़े थे। विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन में ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहाँ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है। डॉट का मतलब cos थीटा होता है। यहाँ से जो डॉट हटाए तो cos थीटा है। और आप जानते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर 0 रख दिए। क्यों? क्योंकि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर एक ही दिशा में है। जिधर ई वेक्टर की दिशा है उधर ही डीएस वेक्टर की दिशा है। और जब दो सदिश एक ही दिशा में हो जाए तो थीटा बराबर 0 डिग्री लिखा जाता है। थीटा बराबर 0 डिग्री लिखा जाता है। क्यों थीटा 0 डिग्री लिखे? क्योंकि ई और डीएस एक ही दिशा में है, और दो सदिशों जब एक दिशा में हो जाए तो थीटा 0 डिग्री ही होता है। इसके बाद आपको 0 डिग्री लिख दे तो cos 0 हो गया, और cos 0 का मान 1 होता है। 1 में ईडीएस में गुणा करोगे तो ईडीएस ही आएगा। और यह इंटीग्रेशन का नियम है कि जिसके साथ डी लगा है वही अंदर रहेगा, बाकी बाहर आ जाएगा। तो इसमें ई बाहर आ जाएगा, अंदर डीएस रहेगा। ई बाहर निकल गया, अंदर डीएस बचा। और डी एक्स का एक्स होता है तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा? एस, यानी फाई बराबर ई एस हो गया। फाई बराबर क्या हो गया? ई एस। मेरे विद्यार्थी ई का मान आप ज्ञात कर चुके हैं, और एस माने हैं कि एस गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एस क्या है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा फाई, यही वाला लाइन उतार रहे हैं। फाई बराबर पहले ई है तो ई का सूत्र यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर गुणा, अब एस है, ई के बाद एस है। एस का मतलब सरफेस एरिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके जगह पर लिखे हैं 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा तो सिर्फ क्यू और नीचे एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस प्रमेय का सत्यापन। आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। जिनको भी लिखना होगा वीडियो रोक करके नोट करके लिख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। और मेरे विद्यार्थी जिनको भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों का 12th क्लास के लिए हमेशा वीडियो देखते रहना है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास आने वाले हर वीडियो खुद ही चला जाए। आज का वीडियो इतना ही तक। थैंक यू।